अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला आप सब की हर परेशानी को दूर अता फ़रमाए, जो बीमार है उसे शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सब की रिज़्क़ में, उम्र में, घर में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। नाजरीन, आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुहर्रमुल हराम के महीने में कितने रोज़े रखना ज़रूरी है और कौन कौन से दिन रोज़ा रखना चाहिए। आज के वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान शरीफ के बाद, आप अच्छी तरीके से समझ लें, रमज़ान शरीफ के बाद में सबसे अफजल रोज़ा है तो वो मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। जी हाँ नाजरीन, रमज़ान के बाद में सबसे अफजल रोज़ा ये मुहर्रमुल हराम के महीने का रोज़ा करार दिया गया। अल्लाह के नबी ख़ुद फरमाते हैं। तो मुहर्रमुल हराम के महीने में हमें रोज़ा रखना चाहिए और कितने रोज़े रखना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप रोज़ा रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप अगर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। 10 मुहर्रम के बाद में भी अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं, जैसे कि 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम, 13 मुहर्रम, यानी मुहर्रम के महीने में किसी दिन भी अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई मना नहीं है। आइए अब आपको मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मुहर्रमुल हराम के महीने में 10 तारीख़ को, यानी आशूरा के दिन, ये जो 10 तारीख़ कहलाती है ये आशूरा का दिन कहलाता है। और ये जो आशूरा का जो दिन है, यानी 10 मुहर्रमुल हराम जो है ये आशूरा का दिन है। और आशूरा का दिन जो है ये इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी ये इस दिन को जो है, यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को अच्छा लोग मानते थे। और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा के दिन जो है रोज़ा रखा करते थे। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के दिन यहूदो नसारा जो है इस दिन को अच्छा दिन मानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह आने वाले साल में, यानी आइंदा साल में अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। अच्छी तरीके से आप समझ लें, जान लें। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर मैं इंशाअल्लाह ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रमुल हराम का भी रोज़ा रखूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदो नसारा ईसाई लोग जो है 10 मुहर्रम को अच्छा दिन मानते हैं और जो है उस दिन वो लोग रोज़ा रखते थे। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मैं अगर ज़िंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा और 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। तो इस बात से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यहूदो नसारा की मुखालफत करो। मुखालफत किस तरीके से करो? रोज़ा रख कर मुखालफत करो। 10 मुहर्रम का सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखो, 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखो। यानी अगर आपको रोज़ा रखना है तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखो और 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखो। और मुहर्रमुल हराम के महीने में 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम ये 2 रोज़ा रखना अफजल है, बेहतर है हर महीने के रोज़ा से। यानी रमज़ान के अलावा, समझ लीजिए, रमज़ान के अलावा
علاوہ ہر مہینے کے روزے سے بہتر جو ہے 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ 9 کا نہیں رکھتے ہیں تو پھر 10 محرم کریے یا پھر 11 محرم کا روزہ رکھیے، یعنی ریگولر اب 2 روزہ رکھیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ کی مخالفت ہوگی۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ اگر محرم کے مہینے میں رکھا، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین روزہ رکھیں، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہم اور آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور جو ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ خود روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ جو ہے رکھا کرتے تھے، تو آپ سے گزارش ہے کہ عاشورہ کا بھی روزہ رکھے۔ اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھ لیا تو پھر 11 کا بھی رکھیے، اور اگر آپ نے 9 کا رکھا ہے تو پھر 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک بھی بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہوں گے۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزہ رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ ہم 1 محرم سے لے کر 30 محرم تک روزہ رکھیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، شریعت روکتی نہیں ہے، بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ کوئی بندہ چاہے کہ ہم 2 روزہ رکھیں، کوئی چاہے 4 روزہ رکھے، کوئی چاہے 10 روزہ رکھے، کوئی چاہے 20 روزہ رکھے، تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان کے بعد میں اگر سب سے افضل روزہ ہے تو یہ محرم الحرام کا روزہ ہے، یعنی محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ ثواب ہے اور زیادہ افضل ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔